मेरा वचन ही है शासन। सुपरहिट फिल्म बाहुबली का ये डायलॉग तो याद ही होगा। फिल्म के सुपर हीरो अमरेंद्र बाहुबली ने तब जो फिल्मी पर्दे पर ताल ठोकी थी, कुछ ऐसी ही हनक के साथ देश की सियासत में मोदी सरकार की एंट्री हुई। पिछले 12 सालों के मोदी राज में एक के बाद एक बड़े और कड़े फैसले लिए गए। उन फैसलों पर सड़क से लेकर संसद तक खूब हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए, पर मोदी सरकार ने अपने वचन को शासन मानने की परंपरा नहीं छोड़ी। अपवाद के तौर पर एक बार सरकार ने कुछ फैसलों पर कदम जरूर पीछे खींचे, पर 12 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार ने अपनी साख बचाने के लिए किसी कैबिनेट मंत्री को कुर्बान कर दिया। हालांकि अपने पद से हाथ धोने वाले धर्मेंद्र प्रधान पहले केंद्रीय मंत्री नहीं है। आजाद भारत के इतिहास में लाल बहादुर शास्त्री से लेकर नीतीश कुमार तक कई दिग्गज मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, पर यहां सवाल उस मोदी सरकार का है जिसके 12 सालों के शासन में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। कब झुकी मोदी सरकार? सवाल यह है कि सरकार क्यों झुकी? छात्रों के आंदोलन की वजह से, विपक्ष के बढ़ते दबाव की वजह से, या इसके पीछे आने वाली चुनावी रणनीति है? आंदोलनकारी इस फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं, तो विपक्ष की नजर में यह सरकार की बड़ी हार है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में देरी से यही जाहिर है कि सरकार को काफी मजबूरी और दबाव में फैसला लेना पड़ा। सवाल सरकार की साख पर उठ रहे हैं, क्योंकि 6 साल में ऐसा छठी बार है जब सरकार को अपने फैसले पर यू टर्न लेना पड़ा है। कृषि कानून पर कदम पीछे खींचे, ये बात 2020 की है। जून 2020 में केंद्र सरकार 3 नए कृषि सुधार कानून लेकर आई थी, जिसके बाद हजारों किसान सड़क पर उतर आए थे। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसानों ने साल भर से ज्यादा लंबा आंदोलन चलाया। किसानों के समर्थन में विपक्ष ने भी सियासत में शोले भड़काए। आखिरकार नवंबर 2021 में मोदी सरकार को तीनों कानून वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। यूपीएससी लेटरल एंट्री पर झटका 2024। तब यूपीएससी ने बिना सिविल सेवा परीक्षा के सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर जैसे 45 ऊंचे सरकारी पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। हैरान करने वाली बात यह थी कि इन तमाम पदों पर एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया और एनडीए के कई सहयोगी दलों ने भी विरोध किया। नतीजा, अगस्त 2024 में सरकार ने इस विज्ञापन को रद्द कर दिया। वक्फ संशोधन बिल पर तकरार, साल 2024। 2 साल पहले मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के नियमों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल पेश किया था। साथ ही मीडिया को रेगुलेट करने के लिए ब्रॉडकास्टर्स सेवा विधेयक बिल भी लाया गया था, पर वक्फ के मुद्दे पर सहयोगी भड़क गए। उधर ब्रॉडकास्ट बिल के खिलाफ डिजिटल पत्रकारों और नागरिक समाज ने मोर्चा संभाला। आखिरकार सरकार को ब्रॉडकास्ट बिल का मसौदा वापस लेना पड़ा, जबकि वक्फ बिल को भारी हंगामे के बाद जेपीसी के पास भेजना पड़ा। नेशनल पेंशन सिस्टम पर निराशा, यह भी साल 2024 की बात है। सरकार के नेशनल पेंशन सिस्टम के खिलाफ सरकारी कर्मचारी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की। बढ़ते सियासी दबाव और चुनावी नुकसान को देखते हुए सरकार ने बड़ा यू टर्न लिया। उसने एनपीएस के स्थान पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दी, जिसमें कर्मचारियों को 50% सुनिश्चित पेंशन की गारंटी दी गई। जातिगत जनगणना पर बदला रुख, बात साल 2025 की है। देश में जनगणना करवाने पर मोदी सरकार की स्पष्ट नीति थी कि इसमें जाति वाला कॉलम नहीं होगा। सरकार की नजर में यह समाज को बांटने वाला कदम था, पर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को बहुमत से दूर कर दिया। राजनीतिक समीकरण बदले तो सहयोगियों के दबाव में सरकार को घोषणा करनी पड़ी कि जनगणना के साथ जातियों की गिनती भी कराई जाएगी। इससे पहले साल 2015 में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर भी किसान संगठनों के विरोध के चलते सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा था, पर पिछले कुछ सालों में सरकार को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सरकार का धर्म संकट फिलहाल के लिए तो टल गया दिखता है, पर सरकार विरोध की सियासत को बड़ी खुराक मिल गई है, जो भविष्य में बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।